प्यारे बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आप और मैं सभी घर में रहते हैं। घर में कोई भी अकेला नहीं रहता है, सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, ताऊ ताई सभी एक साथ रहते हैं। इस प्रकार हम सभी परिवार में कुछ सदस्यों के साथ रहते हैं। परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई व उनके बच्चे सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं परिवार के प्रकार की। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। हम सभी परिवार में रहते हैं। आप देखते हो कोई अपने केवल माता पिता के साथ ही रहता है, किसी के साथ में दादा दादी, ताऊ ताई भी रहते हैं, चाचा चाची भी रहती हैं, बुआ जी भी रहते हैं। तो इस प्रकार से परिवार के प्रकार है वो अलग अलग होते हैं। कोई एकल परिवार में रहते हैं और कोई संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो आइए मैं आपको एकल परिवार और संयुक्त परिवार के कुछ फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। देखिए, यह है एकल परिवार। देख रहे हैं आप, एकल परिवार में माताजी हैं, पिताजी हैं और एक भैया और एक बहन है। देखा सबने आपने? यह है संयुक्त परिवार। देखिए, संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ में दादाजी है, दादी जी है, भैया बहन हैं, चाचा जी हैं, चाची जी हैं। देख रहे हैं, दोनों प्रकार के परिवारों के मैंने आपको चित्र बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि अब देखिए, अपन एकल परिवार पिता व उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। परिवार में सदस्य संख्या कम होती है। परिवार का आकार छोटा होता है। सदस्य संख्या कम होगी तो परिवार का आकार कैसा होगा? छोटा ही होगा। महिलाएं घर के कार्य के साथ साथ कमाने का कार्य भी करती है। वह पुरुष भी घर के कार्यों में सहयोग करते हैं। एकल परिवार में पढ़ाई के प्रति जागरूकता होती है। परिवार में निर्णय माता पिता ही लेते हैं। एकल परिवार अधिकतर आत्मनिर्भर होते हैं। एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं? माता पिता व उनके बच्चे। परीक्षा में प्रश्न आता है आपके, एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं? तो अपना उत्तर क्या होगा? एकल परिवार में माता पिता व उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। परिवार में सदस्य संख्या क्या होती है? कम होती है। परिवार का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। एकल परिवार में महिलाएं घर का काम भी करती है और बाहर कमाने के लिए भी जाती हैं, और पुरुष जैसा कि कमाने का कार्य भी करते हैं लेकिन घर के कार्यों में भी बराबर सहयोग करते हैं। एकल परिवार में क्या होती है? पढ़ाई के प्रति जागरूकता होती है। और परिवार में निर्णय कौन लेते हैं? माता पिता लेते हैं। और एकल परिवार अधिकतर आत्मनिर्भर होते हैं। ये अपन ने एकल परिवार के बारे में जाना। अब देखिए संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता व उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। परिवार में सदस्य संख्या अधिक होती है। परिवार का आकार बड़ा होता है। महिलाएं केवल घर का कार्य करती है। वह कभी कभी महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा लिए जाते हैं। एकल परिवार। अब देख रहे हैं अपन संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार में कौन कौन होंगे? दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। यानी परिवार में जो सदस्य संख्या अधिक होगी, 8, 10 इस प्रकार से, और संख्या अधिक होगी तो परिवार का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। महिलाएं क्या करती हैं? उनमें महिलाओं की क्या भूमिका होती है? वो केवल घर के कार्य तक ही सीमित रहती है, बाहर कमाने नहीं जा सकती। कभी कभार उनको सम्मान भी कम दिया जाता है। और पुरुष केवल क्या करते हैं? बाहर कमाने के लिए जाते हैं, घर के कार्यों में
सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि घर का सारा कार्य महिलाएं करती है और परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय बड़े बुजुर्गों के द्वारा लिए जाते हैं। कोई भी अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, जो भी कार्य होगा उसमें बड़े बुजुर्ग मिलकर उनका महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लेंगे। देखा आपने संयुक्त परिवार के बारे में और एकल परिवार के बारे में जाना अपन ने। ये देखिए, अब मैं एक चित्र आपको साथ में दिखा रही हूँ, एकल परिवार का और संयुक्त परिवार का अंतर आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, देखिए सदस्य संख्या 4 है, इसमें सदस्य संख्या 9 है। एकल परिवार में सदस्य संख्या कितनी है, 4। संयुक्त परिवार में एक सदस्य संख्या कितनी है, 9 है। एकल परिवार का आकार कैसा है, छोटा है। संयुक्त परिवार का आकार कैसा है, बड़ा है। देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार एकल परिवार और ये संयुक्त परिवार। अब आप लोगों को क्या करना है, अब अपन देखेंगे एकल परिवार और संयुक्त परिवार के फायदे। एकल परिवार के तो क्या फायदे हैं, इसमें क्या होता है, सभी स्वतंत्र तो उनके परिवार का जो भी निर्णय लेना होता है तो वह स्वयं ही लेते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी को समान सुरक्षा मिलती है, सभी को समान सुविधाएं मिलती है। पूरे परिवार को बच्चे बड़ों से संस्कार सीखते हैं और घरों में सभी बड़ों का आदर करते हैं और बच्चों के चरित्र निर्माण में संयुक्त परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार अपन ने एकल और संयुक्त परिवार के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, एक कि सभी अपन मोहल्ले में रहते हैं या कॉलोनी में रहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो आपके आस पड़ोस में कौन कौन रहते हैं पहले उनके नाम लिखेंगे। सबसे जो बड़ा होता है ना, उनका नाम लिखना है। फिर आपको देखना है कि इसमें से एकल परिवार कितने हैं, संयुक्त परिवार कितने हैं। एकल परिवार की जानकारी आपको हो गई है, जिसमें केवल माता पिता और बच्चे रह रहे हैं, वो परिवार तो होगा एकल। और जो अपने दादा दादी या चाचा चाची के साथ रह रहे हैं, साथ में माता पिता बच्चे ताऊ ताई है, वो परिवार कैसा होगा, संयुक्त परिवार होगा। तो इस प्रकार को आपको पता करना है कि हमारे मोहल्ले में एकल परिवार कितने हैं और संयुक्त परिवार कितने हैं। पता चल जाएगा। सदस्य संख्या का पता करना, कभी इनके घर में कितने सदस्य हैं और इनके घर में कितने सदस्य हैं। तो ये आप एक रफ कॉपी में एक बार चार्ट तैयार करेंगे। हमने परिवार की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। इस जानकारी के आधार पर ही आप लोगों को 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, परिवार की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 2, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। प्रश्न 3, एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं। प्रश्न 4, संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। और इसके अलावा मैंने आपको मोहल्ले और आपकी कॉलोनी में जो मैंने बताया कि मुखिया का नाम लिख करके और एकल और संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वो भी करना है। धन्यवाद।